ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया प्रोमो आउट हो चुका है। अभीर का एक्सीडेंट हो गया है विद्या के हाथों और विद्या उसे वहीं छोड़कर भाग भी जाती है। अभीर जैसे तैसे पहुंचता है अपने कॉन्सर्ट पर और वहां उसके फैंस उसे स्टेज तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसकी लेग्स इतनी बुरी तरह से इंजर्ड है कि वो वहां पर 2 सेकंड भी खड़ा नहीं रह पाता और सबके सामने गिर जाता है। अभीर की ये हालत देखकर अभीरा घबरा जाती है और सभी को बाद में पता चलता है कि ये एक्सीडेंट विद्या की वजह से हुआ है। अभीर हॉस्पिटल में होता है, उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अरमान को यहाँ पर अपनी माँ की भी चिंता है क्योंकि वो जानता है कि अगर अभीरा चाहे तो वो विद्या को पनिश कर सकती है अभीर के एक्सीडेंट केस में, क्योंकि ना सिर्फ विद्या ने एक्सीडेंट किया बल्कि वो वहाँ से अभीर को छोड़कर चली भी गई। अभीर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। अरमान अभीरा दोनों हॉस्पिटल में उसके रूम के बाहर खड़े हैं। अरमान अभीरा से बोलता है कि वो माँ के साथ क्या करेगी और अभीरा बोलती है कि वो जानती है कि अरमान क्या बोलना चाहता है, कि माँ ने ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया, माँ की कोई गलती नहीं है, माँ से जो हुआ वो अनजाने में हुआ। अभीरा बोलती है कि वो जानती है कि विद्या अरमान की माँ है, लेकिन अभीर भी उसका भाई है और वो अभीर को इस तरह से इस हालत में छोड़ नहीं सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये ट्विस्ट देखना, जहाँ पर अभीरा को डिसाइड करना होगा कि क्या वो अपने भाई अभीर के एक्सीडेंट करने वाले इंसान यानी विद्या को पनिश करना चाहती है या वो अरमान की माँ विद्या को ऐसे ही छोड़ देना चाहती है। फैंस काफी एक्साइटेड है, ऐसे उनके रिएक्शंस आए। एक यूजर ने कहा, आई अंडरस्टैंड हाउ अरमान फील्स आफ्टर दिस बट देयर इज नो वे डिफेंडिंग विद्या हैक। I hope he realizes it soon because वो मेरी माँ है is not the excuse whatsoever। एक और यूजर ने कहा, this will be a very crucial point in ये रिश्ता क्या कहलाता है for if executed well। Make us don't disappoint us, cover every aspect you left it till now। एक और यूजर ने कहा, after a long time we heard this line, cheese की factory, hi I love them। एक और यूजर ने कहा, looks like we and चूही वर माँ बेटी duo in their previous lives और गाड़ी ठोक के भाग जाना टाइप कोई कोर्स किया था दोनों ने शायद। However, this track seems new, mother-in-law hitting bro of female lead। Let's how this track wraps, hoping it won't be a fusky।